दोस्तों जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो यहीं से दोस्तों यहीं से होकर बैलगाड़ियाँ जाया करती थी। तो सबके घर पर बैल हुआ करते थे। तो बैलगाड़ियों पर बैठने के लिए हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तो दौड़ते थे। और यहीं पर दोस्तों एक विद्यालय था, हम लोग पढ़ते थे और देखते थे जब भी कहीं गाड़ी आ रही है तो हम लोग उसकी तरफ दौड़ पड़ते थे। तो ये यादें बहुत दोस्तों बहुत बचपन की जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ से करीब मान के चलिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक कहीं भी ट्यूबवेल नहीं थी। तो ये हमारी पूर्वजों ने मिलजुल कर पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगवाया था, जो कि अब यहाँ पर पूरा खंडहर हो चुका है। अब तो दोस्तों जिस तरीके से बाट बंटवारे होते गए और ज़मीनें बँटती गई, कई हिस्सों में बँट गए दोस्तों, घरों के बंटवारे होते गए, परिवार छोटे छोटे होते गए। तो ये यहाँ पर ये ट्यूबवेल भी ख़त्म हो गई, इसकी बोरिंग भी फेल हो चुकी है। तो अब यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों पहले यहाँ पर बहुत ही साफ़ सफाई हुआ करती थी। और यहीं पर दोस्तों एक घर भी बना हुआ था और इधर छप्पर भी रखा हुआ था। तो यहीं से दोस्तों सिंचाई हुआ करती थी। तो यहाँ से करीब 10-12 पुरवे के लोग सिंचा करते थे। तो काफ़ी आबादी तक फैला हुआ था ये क्षेत्रफल। तो यही बीच में और दोस्तों इतना पानी ये देती थी ट्यूबवेल, इतना पानी देती थी। अब तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ मिट मुट गया है। तो यहाँ पर डर भी लगता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी झाड़ झंखड़ हो गया है। तो एक कुआं भी है, तो आप लोगों को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये काफ़ी पुराना है। तो यहाँ पर देखिए अभी भी उसके कुछ निशान नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों काफ़ी झंखड़ हो गया है। तो यहीं पर दोस्तों इसकी रखवाली करते थे पूरे परिवार के लोग। और उसके अंदर में एक कुआं भी है जो कि काफ़ी गहरा है। और दोस्तों वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी पुराना है। यहाँ पर जहरीले सांप वगैरह भी रहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी झाड़ी झंखड़ी हो गई है। तो यहीं पर ट्यूबवेल हुआ करती थी दोस्तों, यहीं से सिंचाई हुआ करते थे। अभी भी उसके अवशेष बचे हुए हैं जो पूर्वजों ने लगवाया था करीब 70-80 साल पहले, तब की ट्यूबवेल है। और दोस्तों यहीं पर बात की जाए तो एक गोसाई बाबा का स्थान भी था। तो जब भी हम लोग यहाँ पर आते थे तो गोसाई बाबा का एक स्थान था। तो अब यहाँ पर देखते हैं, कहीं पर ढूंढने पे मिल जाएगा तो ठीक है। तो यहीं पर होगा कहीं पर, तो यहीं पर कहीं पे था दोस्तों। अब यहाँ पर खरपतवार जाम गया है, काफ़ी झाड़ियाँ हो गई हैं। तो यहाँ कोई देख रेख नहीं करता। नहीं तो इस स्थान पर दोस्तों जब भी फसलें तैयार होती थी तो लोग यहाँ पर कढ़ाई वगैरह देते थे, पूजा पाठ करते थे। और गोसाई बाबा में काफ़ी शक्तियाँ थी दोस्तों। और उनका नाम लेकर जब भी कोई इधर डरता था, भूत प्रेत पहले बचपन में दोस्तों हम लोगों के बहुत ऐसे डरावने आते थे कि लोग डरवाते थे कि वहाँ भूत रहता है, चुड़ैल रहती है। तो हम लोग गोसाई बाबा का नाम ले लेते थे, फिर डर वर नहीं लगता था। और अकेले चाहे यहाँ ट्यूबवेल पर पड़े रहो। तो यहाँ पर दोस्तों काफ़ी आबादी से दूर है, करीब 3 किलोमीटर तक यहाँ पर कोई भी जनसंख्या नाम निशान नहीं है दोस्तों। और यहीं पर ये ट्यूबवेल हुआ करती थी और यहीं पर इसकी रखवाली भी किया करते थे। और दोस्तों जब हम लोग छोटे थे बचपन में तो ये ट्यूबवेल पर आते थे और यहीं पर दोस्तों यहीं पर पढ़ाई भी किया करते थे। वो यादें आज हमारी ताज़ा हो गई हैं बचपन की। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो काफ़ी पुरानी ट्यूबवेल थी दोस्तों और अब इसके केवल अवशेष बचे हुए हैं। अब तो दोस्तों छोटे छोटे भागों में खेत बट गए हैं, घरों के बंटवारे हो चुके हैं। तो अब तो हर लोगों के पास में ट्यूबवेल हो गई है। तो पहले के ज़माने में दोस्तों सबके पास में पैसा नहीं था, ट्यूबवेल नहीं लगवा पाते थे, बोरिंग नहीं हो पाती थी। तो अब तो दोस्तों चाहे जैसे तैसे करके आदमी इधर उधर से करके अपना हर आदमी सिंचाई का साधन बना लिए हैं। पहले लोगों के पास सिंचाई के साधन नहीं हुआ करते थे। तो और ये काफ़ी पुरानी यादगार चीज़ें हैं दोस्तों। और यहीं पर दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग कर रखा है। और यहाँ पर सांड वगैरह बहुत रहते हैं, नीलगाय रहती हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर आपकी नज़र जाएगी, चारों तरफ से यहाँ पर रुनाई की गई है। और ये हमारे परिवार के ही खेत हैं। और साइड उस साइड की बात की जाए तो उस साइड में हमारे खेत पड़ते हैं, उधर रोड की साइड में। और इस साइड में दोस्तों हमारे परिवार की। तो वहाँ से लेकर दोस्तों वहाँ तक जहाँ पर आप देख सकते हैं उस साइड में गन्ना दिख रहा है, गन्ने के इस साइड तक ये हमारे परिवार के ही खेत हैं। और ज़्यादातर लोग कोई न कोई अब तो खेतों में रहते हैं। पहले के ज़माने में दोस्तों यहाँ पर कोई आता नहीं था, दिन में भी डर लगता था। और वो जो आप लोग घर देख रहे हैं वहीं पर एक चौकीदार हुआ करते थे, जो कि थाने के भी चौकीदार थे। और यहीं पर रात में ट्यूबवेल की रखवाली भी किया करते थे और सिंचाई भी करते थे।
तो इस गांव की बात की जाए तो ये सुदीन का पुरवा है, और यहाँ भी के लोग सारे लोग, वहाँ पर भी कोई ट्यूबवेल का साधन नहीं था, और सभी लोग पूरा करीब 20-25 घर का पुरवा है, सभी लोग यहीं से सींचते थे। और इसकी आगे की बात की जाए तो दोस्तों भागीपुर पड़ता है, वहाँ तक पानी आता था। जहाँ पर आप सफ़ेद सा घर दिख रहे हैं उसके मान के चलिए 500 मीटर अंदर तक, वहाँ तक इसी ट्यूबवेल से सिंचाई होती थी। और ये ट्यूबवेल दोस्तों इतना पानी देती थी कि मान के चलिए 1 घंटे में 1 बीघा आराम से हो जाता, बहुत ही। और तब दोस्तों इसी पाइप वगैरह की सुविधा नहीं थी, ऐसी नालियाँ बनी होती थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक नाली बनी हुई है, तो कैमरे में आएगा भी नहीं आएगा भाई, तो चलिए दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोग दिखाइए। यहाँ पर एक देखिए अभी भी नाली के एक निशान बने हुए हैं, तो ऐसी नालियाँ बनी करती थी और ऐसे दोस्तों सीधा वहाँ पर जाया करती थी। तो इस तरीके से सिंचाई किया करते थे लोग। और काफ़ी खूबसूरत मौसम भी है, काफ़ी सुहाना दृश्य भी है, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता था। और दोस्तों कहीं बार किसान लोग आते थे तो पानी पीने का साधन नहीं था, तो यहीं पर आते थे किसी तरीके से। जो यहाँ पर एक कुआं है, चाहे चरवाहे आते थे चाहे ग्रामीण अंचल के लोग आते थे, तो यहीं पर जो कुआं है, और उसी कुएं से दोस्तों की रस्सी वगैरह रहती थी, तो रस्सी रहती थी, बाल्टी रहती थी दोस्तों। तो पहले भी गर्मी भी बहुत पड़ती थी, तो उसी से पानी निकाल कर प्यास बुझाते थे लोग। और अब तो केवल अवशेष ही बचा है। और यहाँ पर देखिए कुछ तितलियाँ भी घूम रही हैं। तो ये लोकेशन है दोस्तों, और काफ़ी झाड़ियाँ हैं। और यहाँ पर अंदर में आप लोगों को कुछ दिखाते, लेकिन दोस्तों वहाँ पर चलना ठीक नहीं होगा क्योंकि काफ़ी खंडहर है दोस्तों। ऐसे में सांप वगैरह रहते हैं तो खतरा भी हो सकता है, तो वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों को ऐसे दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हमारी पुरानी यादगार से जुड़ी हुई यादें थी, तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए।